जय महाकाल। बहुत मुश्किल से दर्शन हो रहा है, आप लोग भी दर्शन कीजिए महाकाल के। अरे भैया मुझे दे अब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूं। और मैं आई हुई हूं उज्जैन। आप लोग जो पीछे ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोग को पता चला होगा। अभी पिछला ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन करके अभी जस्ट आई हूँ, मैंने थोड़ा देर हुआ है। उसके बाद स्नान ध्यान करके रात्रि के 1 सवा 1 बज रहे हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं महाकाल के आरती के लिए, भस्म आरती के लिए। तो वहाँ पे हम लोग को गेट नंबर 1 के पास पहुँचना था। तो वहाँ से हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ से बैटरी वाली रिक्शा की, वहाँ पे सभी कोई हम लोग 6 लोग थे साथ में। तो बैटरी वाली रिक्शा करके हम लोग रात्रि को विदा हो रहे हैं और गेट पे 1 नंबर पे पहुँचना है। और वहीं से हम लोग की एंट्री होने वाली है। हम लोग को सबसे पहले जो हम लोग ऑनलाइन फॉर्म लिए थे उसको चेकिंग होगा, फिर हम लोग को एक बैंड मिलेगा हाथ में। सब कुछ चेक करने के बाद तो आधार कार्ड वगैरह रखना एकदम कंपलसरी होता है, ओरिजिनल वो लोग साथ में चेक करते हैं। तो यहाँ पे गेट पे जैसे ही आए वहाँ पे टीका लगाने के लिए पंडित जी वगैरह खड़े थे। पंडित जी होते हैं या पता नहीं कौन ऐसे भी नॉर्मल भी होते होंगे। तो उन्होंने टीका लगाया, तो हम लोग सबको टीका लगवा लिए। और बहुत अच्छा लगता है ना कि आप जाते हो मंदिर में दर्शन करने के लिए और माथे पे एकदम बड़ा सा चंदन का टीका लगा हो, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो हम लोग सब लगवा लिए और हम अंदर जाएंगे। और अंदर में पता नहीं कितना मुझे ब्लॉग शूट करने मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो होगा थोड़ा बहुत मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पे सेवादार। डर लगता है कि कहीं मोबाइल वोबाइल ना ले लें। तो सबसे पहले हम लोग अंदर जब गए, और बहुत देर तक हमें पहले बाहर रखा गया था, क्योंककि हम लोग बहुत पहले ही जल्दी आना पड़ता है। तो हम लोग करीब आधा पौन घंटा बाहर रहे थे। और ये हम अभी करीब 2:45 बज रहा है, ढाई बज रहा है। तो 2:30 बजे हम अंदर आए हैं। और अंदर भी आए तो पूरी लंबी लाइन भरी हुई थी, सब नीचे बैठे हुए थे। तो बहुत सारे लोग थे और मैं बैठ नहीं सकती हूँ तो मैं खड़ी थी। रिक्वेस्ट की कि मैं बैठ नहीं सकती हूँ तो मैं खड़ी थी। उसके बाद हमें 4 बजे के बाद अंदर आने दिया और अंदर आई। तो अब अंदर का नज़ारा देख लीजिए, कितना रस है, कितना रस है। और हम लोग को आगे जगह नहीं मिला, क्योंकि थोड़े से यहाँ पे उस दिन VIP रूट जो है ना वो लगा हुआ था। मैंने कि विशेष लोग अतिथि वगैरह आए थे, राज्यपाल वगैरह। तो हम लोग को बहुत पीछे जगह मिला। हमें तो लगा कि पता नहीं महाकाल के हम दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इतनी मेहनत करके 3 घंटे 4 घंटे खड़े रहे हम लोग लाइन में। और उसके बाद जब नंबर आया तो एकदम पीछे जगह मिली, एकदम एकदम एक दूसरे से चिपके हुए थे, एकदम बैठे हुए थे। और सामने ये देखिए यहाँ पे ना भोले बाबा हैं। अभी दर्शन होगा, मैं कोशिश करूँगी। लेकिन एक पर से एक आदमी जो खड़ा है ना, तो वहाँ से वीडियो यदि बनाते भी है ना तो बहुत मुश्किल होता है। सामने छोड़ते भी नहीं हैं, जो वहाँ पुजारी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, कि उतने दूर से आए, थोड़ा सा स्पेस दें, सामने से देखने को मिले। तो बहुत, और सामने बिल्कुल ऐसे बैठी हूँ ना, मैं नीचे बैठ नहीं पाती हूँ, तो बिल्कुल मुझे चिपक के बैठना पड़ा था। तो मुझसे तो शूट ही नहीं हो रहा था मोबाइल लेके। लेकिन बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग को भी थोड़ा लाइव दर्शन मिल जाए। तो बहुत मेहनत तपस्या से, और जब दर्शन हुए ना बता नहीं सकती आपको मैं कितना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए पूरे ना। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए, अभी आप लोग को दिखाती हूँ मैं। दर्शन हो गए, सब हट जाएंगे सामने से। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल। बहुत मुश्किल से दर्शन हो रहा है, आप लोग भी दर्शन कीजिए महाकाल के। जय महाकाल। दर्शन हो गया, अब दर्शन हो गया। तो ये है एकदम लाइव दर्शन, और आप लोग भी कर लीजिए। इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकती हूँ, मेरे मोबाइल में इससे ज़्यादा का नहीं है कैपेसिटी। तो लेकिन इसी में इतना हिल रहा था ना कैमरा जूम करते ही,
तो बहुत मुश्किल से इनको कैप्चर की हूँ मैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और मेरे ना एकदम से पूरा रोंगटे खड़े हो गए थे, और मैं कैसे करके ये पकड़ी हुई थी ना, शिवरिंग हो रहा था मेरा बिल्कुल बॉडी ना, देख के मैं सोच ही नहीं पाई थी। मुझे लग रहा था मैं तो दर्शन कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि इतना कम समय में मैं आई थी उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। लगा कि पता नहीं कैसे मैं खाली मंदिर दीवार छू के आना करके आना पड़ेगा, वहीं मत्था टेक के आना पड़ेगा। लेकिन अभी साक्षात दर्शन कर रही हूँ ना, तो ऐसे लग रहा था ना कि पता नहीं सारा कुछ मिल चुका है हमें, और कुछ की कामना नहीं है। तो कहते हैं ना, आदि अनंत यही है। रास्ते बहुत बहुत मुश्किल है। बैठ गई हूँ, अब आगे दिख नहीं रहा है अभी। ये देखिए, मेहनत सफल हो गई। रात भर खड़े होने की इंतजार कर रहे थे आरती की। तो अब श्रृंगार शुरू हो चुका है, और यहाँ पे मैं ज़्यादातर मैं ऐसे स्क्रीन में ज़्यादा साफ साफ दिखाई देता है। और नीचे क्योंकि वो जो श्रृंगार कर रहे हैं तो बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, तो हम लोग का ना बहुत ज़्यादा नीचे से ढक जाता है, छिप जाते हैं भोले बाबा। तो ज़्यादा ना स्क्रीन इसलिए सामने लगाया गया है कि स्क्रीन में आप अच्छे से देख सके। तो दोनों ही चीज़ आपको दिखा रही हूँ, नीचे दिखा रही हूँ श्रृंगार कर रहे हैं, और ऊपर आपको ये स्क्रीन में दिखा रही हूँ। तो अब देख रहे हैं ना, आगे भी इतना हाथ उठा के जय भोले बाबा, महाकाल की जय, ये सब करते हैं। भावना है भाई। तो मुझे भी लगा कि जो थोड़ा सा शूट करते हैं, और थोड़ा सा यहाँ जो कुछ हो रहा है ना, उसका आनंद लेते हैं। तो यही थोड़ा सा आप लोग के लिए शेयर कि आप लोग भी दर्शन कर लें। और बाकी 1-1.5 घंटा बैठे रही, इत्मीनान से जितना हो सकता था निहारी भोले बाबा को, मंत्र जाप की, और सारा कुछ देखी। फिर बाद में मुझे हिम्मत नहीं हुआ बैठे रहने का, तो मैं उठ के फिर साइड चली गई। तो साइड जाके फिर थोड़ा सा बिल्कुल सामने से नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं स्क्रीन पे देख रही थी। देखिए कितना सुंदर। अब भोले बाबा पे रुद्राक्ष की माला की चढ़ाया गया, श्रृंगार किया गया। अब उनकी साड़े चदरे वगैरह डाली जा रही है उनके ऊपर। और बता नहीं सकते, जितना हम लोग देखते हैं ना वीडियो में, उससे ज़्यादा वहाँ जब आप जाओगे ना, तो वहाँ की जो वाइब है ना, अब आप वहाँ जाके ही फील कर सकते हैं उसको। हम लोग कोई व्यक्त नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। और देखिए कितना रस है। अब मैं खड़ी हो गई हूँ, मेरे घुटने ठीक नहीं है, मैं किसी तरह बैठ गई थी फंस के, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उतनी देर कैसे बैठी, भोले बाबा की कृपा थी कि मैं उतनी भीड़ में उतनी घुस के कैसे बैठ गई। फिर मैं अभी साइड में आ गई हूँ, और आप लोग को दिखाती हूँ। इतना रस है, इतने लोग बैठे हुए हैं, देखिए ऐसे ऊपर तक आप गिन नहीं सकते, एक पे एक एकदम सर के ऊपर सर ही आपको दिख रहा है। नीचे इसी रो में मैं बैठी थी। और यहाँ पे अभी देखिएगा, मैं बैक साइड, ये मेरे बैक साइड में जो गैलरी होती है ना, जहाँ से सीढ़ी चढ़ते हैं, वो सब पूरा फुल था। लेकिन सामने स्क्रीन लगा हुआ था, तो सब वहाँ बैठ के दर्शन कर रहे थे। हॉल खचाखच भरी हुई थी। और उसमें एक लोग को चक्कर भी आ गया था, एक जो बुजुर्ग थे ना, उनको चक्कर भी आ गया था। तो हो सकता है घबराहट हो सकती है। हम तो, ये मौसम था ना, ये थोड़ा अच्छा मौसम था, तो उसमें गए थे हम लोग। थोड़ी गर्मी रहेगी तो पता नहीं क्या हाल होगा। तो चलिए आप लोग भी थोड़ा सा दर्शन कीजिए और मंत्र सुनिए, उनका उच्चारण सुनिए। तो निकलते ही सब सेल्फी खिंचवा रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है। तो ये प्रांगण है, और सामने जो देखा आपने पताका लहराते हुए, वो मंदिर था। और यहाँ पे सभी कोई आके, कुछ लोग अपना कलेवा बंधवा रहे थे। तो मैं भी अपना बंधवाई कलेवा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, कहीं जाऊँ तो अपने हाथ में रक्षा सूत्र वहाँ का बंधवा लूँ। अरे सब कुछ है, यही है। कहते हैं ना कि आप जो मन में मानते हो ना, मन में जो सोचते हो ना, वही आपका दिमाग भी सोचता है। तो जो चीज़ आपको यदि अच्छा लगता है, सही लगता है, तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, मैं भी बंधवा ली हूँ रक्षा सूत्र की, मुझे भी बंधवाना है। तो पतिदेव जी बोले कि कोई बात नहीं, तू बंधवा, फिर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग, सुबह हो गया था, तो लेकिन कॉरिडोर हम लोग नहीं देख पाए, क्योंकि कॉरिडोर रात में ही लाइट में बहुत अच्छी लगती है। और पता ही है, इतनी देर से हम लोग खड़े खड़े पैर में दर्द हो रहा था। तो थोड़ा सा सुबह का टाइम, तो हम लोग को थोड़ा नाश्ता किए हम लोग, उसके बाद हल्का फुल्का। और नहीं, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा गए थे अपना
वहाँ होटल में गए थे। पहले थोड़ी देर जाके सब रेस्ट किया, मैंने 10-15 मिनट, हम लोग आधे घंटे रेस्ट किए, और जिसको थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होना था फ्रेश व्रेश हुआ। फिर हम लोग आके नाश्ता वास्ता किए, चाय पिए, और फिर हम, क्योंकि आज के दिन ही हम लोग का शाम की 6:30 बजे की ट्रेन थी इंटरसिटी, तो उससे वापस जाना था। तो उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ पे। सबसे पहले भैरव बाबा जो भैरव बाबा काल भैरव, जो कहते हैं कि कहीं भी जाते हैं ना, जैसे बनारस भी गए थे तो वहाँ पे काल भैरव है, तो ज़रूर दर्शन करना चाहिए जाके। लेकिन बनारस में हम लोग को बहुत लंबी लाइन थी तो नहीं दर्शन हो पाया। यहाँ पे हम आके, ये है गेट, यहाँ से एंट्री करेंगे हम लोग, और ये पीछे जो देख रहे हैं ना वो मंदिर है। ऐसे ही भैरव बाबा ऐसे ही की चल जय। देते हैं। काल भैरव की जय। हाँ, ये है पीछे मंदिर। फोटो वोटो लेना मना होता है इसलिए ज्यादा नहीं ले रही हूँ। और गेट, ये क्लास का हाँ, चढ़ा दिया। हाथ धोने गए हैं, जूता पहने। तो आज दिन का समय है, हम लोग जितना घूम सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बाबा सब बैठे हुए हैं, पूरा एकदम भस्म लगाए हुए, और पता नहीं इन लोग को ठंड नहीं लगती है, ऐसे कभी सर्दी हो गर्मी हो इसी वेशभूषा में मिलते हैं। और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। अब हम लोग को जो भी जितना हो सकता है, जो थोड़ा सा पास में है, तो उनके दर्शन करेंगे हम लोग, वहाँ दर्शन करेंगे। तो वहाँ से फिर एक नई जगह, ये है मंगलनाथ मंदिर। तो यहाँ पे जो मांगलिक लोग होते हैं वो पूजा पाठ करवाते हैं और अपने मंगल दोष को हटाते हैं। तो यहीं पे आए, और यहाँ जब मैं अंदर आई तो ये है गेट पे ही लड्डू प्रसाद काउंटर, और एक तरफ है जूते वगैरह उतार के, और ये है एंट्री। तो यहाँ से अंदर जाते हैं, और अंदर जाते ही मुझे ये हवन कुंड वगैरह दिखाई दिया। तो यहाँ से पूजा पाठ वगैरह सामने ही सब पंडित जी जो जिनको पूजा पाठ करवाना था उनको साथ में करवा रहे थे। और पता ही है कि सब जगह के लिए मोबाइल वगैरह मैंने फ़ोटो लेना वगैरह वर्जित है, तो मैं थोड़ा हिसाब से ही बाहर से जितना हो सकता था थोड़ा बहुत ले लेती थी। वहाँ से अब नीचे की तरफ आ रही हूँ मैं, और उसके बाद फिर दर्शन कर लिए हम लोग वहाँ पे, और टाइम नहीं लगा ज़्यादा, 15-20 मिनट लगे। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से, क्योंकि हम लोग को पूजा पाठ कराना नहीं था, वहाँ से फिर नीचे आ गए, और सबको अब प्यास लग रही थी। और यहाँ गन्ने का जो जूस वाला दिख गया हम लोग को, तो यहाँ पे फ्रेश गन्ने का रस निकाल के बढ़िया से पुदीना नींबू अदरक सब डाल के दिया, तो सब पिए। मैं नहीं पी, चूँकि मैं गन्ने का रस नहीं पी सकती हूँ, तो मैं तो बस खाली दूर से देख के ही संतोष की कि हाँ सब पी रहे हैं। मैं सिर्फ पानी पी। एक टाइम था कि मैं भी गन्ने का रस भरा एकदम नींबू, लेकिन बहुत काला नमक नींबू वगैरह डाल के पीती थी, खट्टा मीठा बहुत मस्त सा लगता था। लेकिन अब चूँकि मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो मुझे थोड़ा क्या पूरा ही बस नहीं पीती हूँ, मैं कंट्रोल करती हूँ अपने आप को बहुत ज़्यादा। मेरे पतिदेव जी कहते हैं तुम तो कुछ भी कंट्रोल नहीं करती हो, सब कुछ परहेज नहीं करती हो, खाते रहती हो। और लेकिन अभी मैं कह रही थी कि देखो मैं नहीं पी रही हूँ ना, जब मना कर दी नहीं पी रही हूँ तो नहीं पी रही हूँ, फिर क्यों बोल रहे हैं आप। लेकिन वो जो आदत है ना वो जाने वाली थोड़ी है, बाहर रहो या घर में रहो, जिसकी जो आदत है वो नहीं जाने वाली। और ये सामने मुझे ऊँट दिख गया, मैं कह कि चलो, बच्चे लोग ऊँट की सवारी कर रहे थे, ऊँट दिखे यहाँ पे, हाथी दिखे, तो सबको ही दिखे साथ में भगवान के साथ साथ। और यहाँ आए हैं हम, ये गौशाला है, तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने, तो हमने कहा कि चलो गौशाला है तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा चारा वगैरह खिलाया जाए, गौशाला को सेवा किया जाए गौ माता की। तो हम लोग चारा वगैरह यहाँ पे खिलाए। और ये मंदिर है यहाँ पे श्री अंगारेश्वर मंदिर। तो यहाँ भी अंदर ऐसे हवन ववन हो रहा था। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे दर्शन किए भोले बाबा का अंदर जाके, और ऐसे पूजा पाठ हो रहे थे। देखिए अंगारेश्वर भोलेनाथ हैं यहाँ पे, तो हम लोग भी पूजा किए।
दर्शन किए। ये देखिए यहाँ पे ऐसे नीचे है ना, ऐसे नीचे थे, मैंने थोड़ा सा डाउन में जाके उतर के जाना पड़ता था। अरे यार चलिए चलिए आइए चलो आओ मंडली इधर मेरे पास आजा भैया इधर। चारे का भूख लगा लगा 20-30 का चारा लेके ओए अरे भैया मुझे दे अब। अरे रुक जा भाई, भगा मत लियो, चलते रहो चलते रहो। जल्दी। तो ये है महर्षि संदीपनी आश्रम, और यहाँ पे कृष्ण और बलराम जी अपना जो शिक्षा ग्रहण किए थे, तो ये आश्रम है। तो क्या ये भी एक देखने का स्थान है, तो इसको भी देखना चाहिए हम लोग को। तो अंदर गए, थकावट तो इतनी ज़्यादा हो रही थी ना गाइस, हम लोग जब से उतरे थे ना 1 मिनट के लिए भी आँख बंद नहीं किए थे। तो थकावट तो ज़बरदस्त, चल रहे हैं लगातार चल रहे हैं, बस दर्शन किए जा रहे हैं, लाइन में लगे। आराम बैठना तो होता नहीं है ना, आप गाड़ी में बैठो या तो पैदल चलो, यही 2 काम हो रहा था हम लोग से। तो थकावट चरम सीमा पे थी। मेरे पतिदेव जी तो बोले कि अब मैं आगे नहीं जा पाऊँगा। मैं बोली कि चलिए अब जब आ ही गए हैं तो थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ भी भोले बाबा का कुंडेश्वर मंदिर थे, तो यहाँ भी दर्शन, लेकिन यहाँ लंबी लाइन लगी थी तो हम लोग अंदर नहीं गए, बाहर से ही प्रणाम करके और आगे जो इनका बना हुआ है, जो जहाँ पे शिक्षा, माने कि शिक्षा तो पूरे ये एरिया ही था उनका, माने कि उसमें किए होंगे। तो ये एक स्पेस था जिसमें कि हर फोटो के द्वारा बताया गया था कि देख रहे हैं ना चलचित्र, तो उस हिसाब से बताया गया था कि क्या क्या 14 विधाएं सीखी और क्या क्या सीखे, सब इस यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। पुरान हाँ देख लियो पुराण सच। फिर आगे चले तो यहाँ सर्वेश्वर महादेव हैं, उनका दर्शन किया हम लोगों ने। और तो ये भी बहुत ही जागृत महादेव सब आ रहे थे, जो भी तो दर्शन कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी किया। और ये हम आए हैं शक्तिपीठ गढ़ कालिका। तो ये मंदिर जो है इनके जो महंत है ये करिश्मा नाथ जी, तो ये यहाँ पे पहली माने कि महिला महंत है, तो थोड़ा सा और आकर्षक का केंद्र था। तो ये कालिका माँ हैं, तो थोड़ा सा सब देखे कि वीडियो बना रहे थे, तो मैं भी आप लोग के साथ आप लोग को दर्शन कराई। उसके बाद अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और फ्रेंड्स अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं जो अब थोड़ा बहुत ही बचा है, अब हम लोग खाना खाएंगे और स्टेशन की तरफ चलेंगे। तो अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, तो अब यहाँ से मैं ये जो उज्जैन की डायरी है वो मैं यहाँ क्लोज करती हूँ, और हमारा जो यात्रा है अब इसका यहाँ पे समापन करते हैं, क्योंकि इसके बाद खाना खाएंगे और सीधे स्टेशन जाएंगे। और सोए नहीं है 2 दिन से हम लोग, तो रात्रि में आराम से सोएंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और थैंक यू सो मच।